लेकर डिबेट का विषय यह है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी से हाल ही में शिक्षक बहाली हुई है उसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी एक दूसरी लिस्ट भी जारी की जाए। दरअसल पहले से ये मांग थी कि भाई अगर ये सीटें नहीं भरती हैं तो उसके बाद सरकार को एक दूसरी लिस्ट भी जारी की जानी चाहिए और उसके तहत इन सीटों को भरना चाहिए। एक अनुमानित आंकड़ा है, हालांकि उसको आधिकारिक आंकड़ा अभी तक नहीं कहा जा रहा है, लेकिन एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि लगभग 40,000 के करीब सीटें खाली रह गई हैं और इसीलिए शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन फिर से एक बार शुरू कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक अनुमान लगाया गया था, एक उम्मीद जताई गई थी कि इस महीने के आखिर तक एक दूसरी लिस्ट जारी होगी, लेकिन वो लिस्ट जारी नहीं हुई है। इस वजह से फिर से आंदोलन के लिए वो तैयार हो रहे हैं कि सरकार ये जो 40,000 सीटें खाली रह गई हैं उसको भरने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर गुंजन कुमार हमारे साथ हैं। गुंजन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बिहार में सत्ता पक्ष से सारिका पासवान जी आरजेडी प्रवक्ता है। सारिका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से ज्ञान रंजन जी है। ज्ञान रंजन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और विपक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी हैं। अरविंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। गुंजन जी मैं शुरुआत आपसे करता हूं, ये आंकड़ा क्या आधिकारिक इस तरह का कोई सामने आया है कि 40, हालांकि ये माना जा रहा है कि लगभग इतनी सीटें हैं, लेकिन ये क्या 40,000 सीटें हैं जो खाली रह गई हैं? सर अभी तक तो आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया सर, लेकिन पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग डेली देख रहे हैं सर। पिछले 2 दिन पहले 80,000 का आंकड़ा आया था सर कि अभी तक 80,000 शिक्षक अभ्यर्थी ने योगदान किया है सर। फिर उसके अगले दिन हम लोगों ने देखा 88,000 सर। तो अभी भी सर पेपर के माध्यम से हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि सर 32,000 सीट अभी भी खाली है, लेकिन ना बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है सर। जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से जो वंचित है सर, उनको इसमें मौका मिल सकता है सर और उनके घर में भी खुशियां आ सकती है सर। लेकिन इस पे ना अभी तक शिक्षा विभाग कोई आदेश दे रहा है सर, ना बीपीएससी कुछ बोल रही है सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बीच में ऐसी खबर आई थी कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद कह रहे थे कि शायद हो सकता है एक दूसरी लिस्ट जारी हो, तो क्या वो बातें जो थी वो उस पर कुछ पुख्ता मुहर नहीं लगी कि सीटें जो है वो भरी जाएंगी दूसरी लिस्ट से? सर जैसा कि उन्होंने जब रिजल्ट आया था सर उसके कुछ दिन बाद वो बोले कि मुझे शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त हुआ है और वो अधिकारी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किए थे और 3 बार वो पीसी में बोले हैं सर कि हम सप्लीमेंट्री देंगे सर। लेकिन आज 1 महीना 5 दिन हो गया है सर, ना कोई आधिकारिक रूप से शिक्षा विभाग की तरफ से कोई पत्र हम लोग को प्राप्त हुआ है सर और ना ही कोई शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक पत्र प्राप्त हुआ है सर। हम लोग तो आशा में बैठे हुए हैं सर कि हमारे घर कब खुशियां आएंगी। ठीक है, मैं सारिका जी के पास चलता हूँ। सारिका जी, क्योंकि दिसंबर में आपने वो शिक्षक भर्ती की, एक फिर दूसरी जो प्रक्रिया आप शुरू करने की बात आप लोगों की थी वो दिसंबर में ही होने वाली है और ये पहली वाली जो आपकी टीआरई 1 जो था उसमें ही अभी सीटें खाली रह गई हैं, तो क्यों नहीं उसको भरा जा रहा है अगर वो खाली है? और वो जो 32,000 35,000 जो भी आंकड़ा है, लेकिन फिर भी एक बड़ा आंकड़ा है, तो दूसरी लिस्ट जारी होने की बात जो हो रही थी बार बार, लेकिन वो कयासों में ही रह गई, कुछ भी उस पर पुख्ता नहीं कहा गया। देखिए अभिषेक जी, टीआरई 1 के बाद तुरंत ही दूसरी फेज की वैकेंसी भी आई है और 15 तारीख तक में वो सारी परीक्षाएं ली जाएंगी और तुरंत ही रिजल्ट भी आएगा और लगता है फरवरी तक मुझे लगता है कि सभी की ज्वाइनिंग भी कर दी जाएगी। और मैं बताना चाहूंगी कि टीआरई 3 भी इस परीक्षा के बाद होनी है, यानी कि लगातार कोई भी वैकेंसी जो रिक्त पद है वो ऐसा नहीं है कि खाली रह जाने वाला है। लेकिन परीक्षा के जो मानक है, बीपीएससी के जो मानक है, जो कट ऑफ मार्क्स है, उस पे जो परीक्षार्थी जो है उत्तीर्ण होके आएंगे उनको ही मौका दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, जो बार बार हम कह रहे थे कि हमें भाई एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना है, हमें अच्छे शिक्षक की जरूरत है। तो उस बात को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए लगातार फेज 1 फेज 2 की परीक्षा अब ली जाएगी और फेज 3 भी निकाला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि और अगर जरूरत पड़ी तो फिर मुझे लगता है कि बीपीएससी या शिक्षा विभाग जो है सोचेगा, अगर उसके बावजूद भी अगर फेज 3 के बाद भी अगर पदे जो हैं वो रिक्त रह जाएंगे तो निश्चित रूप से विभाग जो है उस और भी सोचेगा। नहीं, वो तो सरकार ने कहा ही है कि हर साल अगस्त सितंबर में आकर हम परीक्षा लेंगे, ये तो सरकार ने कहा है। लेकिन मैं ये इस टीआरई 1 की बात कर रहा हूँ कि अगर सरकार ने कहा कि हम 1,20,000 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, उसमें अगर 32,000 35,000 सीटें खाली रह गई, उसका कारण यह है कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या बहुत सारे सफल ऐसे लोग थे जो अलग अलग कैटेगरी में यानी 2-3 जगह पर उनका रिजल्ट आ गया, तो क्या उसको भरने के लिए दूसरी सूची जारी करने की जो बात थी वो खत्म हो गई है या होगी? ये कम से कम कंफर्म तो हो जाए, क्योंकि ये उम्मीद में है कि भाई रिजल्ट आएगा फिर से।
नहीं, देखिए उम्मीद में ठीक है वो लोग हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही तो सेकंड फेज की भी परीक्षा हो रही है। तो मुझे लगता है जो लोग हाँ, लेकिन उसको तो आपने इस सीट से अलग रखा है ना, ये जो वैकेंसी निकाली थी उससे अलग आप बता रही है ना कि TRE 2 है। हाँ, TRE 2 बिल्कुल दूसरी परीक्षा है। TRE 1 में जो 1,20,000 जो नियुक्ति पत्र बांटी गई और जो रिजल्ट देने की बात थी, उसमें हो सकता है क्योंकि आधिकारिक जो अभी भी जो डेटा हमारे छात्रों के द्वारा या शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा दिया जा रहा है वो एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है। तो विभाग जो है उस ओर जरूर है कि सारे कैलकुलेशन देख रही है कि क्या कितनी पदें जो है रिक्त रह जाएंगी, और जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से हमारे बीपीएससी के भी मेंबर्स ने ये बात कहा है कि भाई हम सेकंड जो है वो लिस्ट निकालेंगे, और शिक्षा विभाग के द्वारा भी लेटर जो है वो इशू किया गया था कि सेकंड लिस्ट हम निकाल सकते हैं। तो वो तमाम चीजों को तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना, यहाँ पर एक लाइव डिबेट चल रही है और अभिषेक कात्यायन जो हैं जी बिहार झारखंड से जुड़े हुए हैं और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाई सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होकर रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये जो डिबेट चल रही है, कहीं ना कहीं इस डिबेट के सकारात्मक पहलू सामने उभर के आएंगे और डिबेट के माध्यम से ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि जो लोग भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार अब जल्द समाप्त होगा और विभाग जो है वो जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करेगी। तो ऐसे में बिल्कुल धैर्य बना के रखिए। और कहा जा रहा है कि 2 या 3 नंबर से कम वालों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में मौका मिलेगा। वहीं जो TRE 2 करवाने की तैयारी है उसकी तैयारी तो खैर चल ही रही है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इन सीटों को भी, खाली सीटों को उसमें जोड़ा जाएगा, बल्कि इन जितनी भी सीटें इसमें खाली हैं TRE 1 में उनको सेकंड मेरिट लिस्ट से भरा जाएगा और उसके बाद ही विभाग जो है कोई त्वरित फैसला लेगी कि हमें TRE 2 करवाना है। तो आज के डिबेट में यही बात रखी गई कि भाई सेकंड मेरिट लिस्ट को जारी होना है और अब कहीं ना कहीं अच्छी खुशखबरी मिल सकती है।